पाठ 4 शब्द विचार। बोलते समय हम अनेक ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप वर्ण कहलाते हैं। इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे घोड़ा, घा जमा ओ जमा ड़ जमा आ, सेब, स जमा ए जमा ब जमा अ, जहाज, ज जमा अ जमा ह जमा आ जमा ज जमा अ, घोड़ा, सेब और जहाज शब्द का एक एक सार्थक अर्थ है। यदि हम इन शब्दों के वर्णों का क्रम बदल दें तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे धागो, देश और हजाज। इन शब्दों में वर्णों का समूह तो है, लेकिन इन्हें हम शब्द नहीं कह सकते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। इस उदाहरण से यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित स्थान होता है। यह स्थान बदल देने से कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वह वर्ण समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। पद। जब शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वे पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयोग होने पर शब्दों में लिंग, वचन आदि के कारण विकार आ जाता है, परंतु उनके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। दोनों स्थितियों में वाक्य में प्रयुक्त पद शब्द कहलाते हैं। जैसे रमा ने पुस्तक पढ़ी, रमा ने पुस्तकें पढ़ी। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में 4-4 शब्द हैं, अतः इन वाक्यों में 4-4 पद हैं। शब्दों के भेद। हिंदी भाषा में शब्द के 4 भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। समानार्थी शब्द वे शब्द जिनके अर्थों में समानता होती है, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हवा, वायु, समीर, पवन, आग, अग्नि, ज्वाला, अनल। विपरीतार्थी शब्द वे शब्द जो अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उल्टा, सीधा, ऊपर, नीचे, अनुकूल, प्रतिकूल, सत्य, असत्य आदि। एकार्थी शब्द वे शब्द जिनका अपना एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे सोफा, बाल्टी, स्वेटर, टीवी, चित्र, पेड़, सूर्य आदि। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे गुरु, एक ग्रह, शिक्षक, श्रेष्ठ, काल, यमराज, मृत्यु, समय। रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। ऋण शब्द वे शब्द जो अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते, उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है, ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे दवात, किताब, सूर्य, गुण, कठिन, घोड़ा आदि। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और जिनके खंडों का अर्थ होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जमा आलय। भाग्योदय, भाग्य जमा उदय। योग ऋण शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे चक्रपाणी, चक्र है पानी, हाथ में जिसके अर्थात विष्णु।
यह शब्द केवल विष्णु देवता के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जलज जल जमा जा के योग से बना है। इस शब्द का अर्थ है जल में जन्म लेने वाला, परंतु इसके कई अर्थ निकलते हैं। कमल, मोती, शंख, चंद्रमा, मछली आदि। परंतु जलज शब्द इन अर्थों से केवल कमल के लिए ऋण हो गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के उन शब्दों को जिन्हें हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के उनके मूल रूप में प्रयोग किया जाता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, कृषक, शिक्षा, भिक्षा आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के जिन शब्दों को परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, किसान, शीत, भीख आदि। देशज शब्द वे शब्द जो ना तो तत्सम है और ना ही तद्भव, बल्कि ये अपने देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आए हैं, इन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खटखटाना, लोटा, रोटी, डिबिया, लाठी आदि। अन्य देशज शब्द सटकना, गपकना, खुसुर पुसुर, कलाई, ताला, चाचा, पानी, सरपट, पगड़ी, खिचड़ी, लकड़ी, टांग, अंगियाना, छटपटाना, पटाखा, फटफटिया, हलवा, सरपट, बढ़िया, गोल, पेट आदि। विदेशी शब्द वे शब्द जो विभिन्न विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी से इज्जत, गरीब, दुआ, दौलत, रिश्वत, कब्जा, फकीर आदि। फारसी से अचार, आसमान, आस्तीन, अनार, चिलम, प्याला आदि। अंग्रेजी से स्पून, कॉलेज, डॉक्टर, इंजीनियर, कैमरा, स्टेशन, ड्राइवर, डायरी, हाई कोर्ट, आइसक्रीम, कूपन आदि। तुर्की से तोप, तमंचा, काबू, कुली, बारूद आदि। पुर्तगाली से गमला, ऑयल पेन, अलमारी, आलू, गोदाम, संतरा आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चा, मैं, सुंदर, खाया आदि। ये 4 प्रकार के हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द वे शब्द जिनका वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे के पास, आज, कल, के बिना, परंतु, किंतु, ओह, अरे आदि ये 4 प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। सार्थक तथा निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, तथा इन सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग होने वाले वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय, वाय, गाड़ी, वाड़ी आदि शब्दों में चाय और गाड़ी शब्द का तो अर्थ है, परंतु वाय और वाड़ी शब्द का कोई अर्थ नहीं है। अतः चाय और गाड़ी सार्थक शब्द तथा वाय और वाड़ी निरर्थक शब्द हैं। हमने अब तक सीखा शब्दों को अर्थ, रचना, उत्पत्ति और प्रयोग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। वर्ण समूह में जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं।